हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आपको बच्चों बहुत ही वंडरफुल तरीका बताऊंगा। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव इमिशन में कितने निकलते हैं बच्चों, अर्थात कितने इमिट नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है, आईईआरटी का, तो उसमें हर साल पूछता है बच्चों कि एक रिएक्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि इसमें अल्फा पार्टिकल कितने डिके हुए, बीटा पार्टिकल कितने डिके हुए, ठीक है, अर्थात अल्फा बीटा दोनों कितने डिके हुए। तो ये बच्चों बहुत ही आसान होता है। मैं आपको 2 मिनट लूंगा। कितने मिनट? 2 मिनट बच्चों, आप सीख जाएंगे। जैसे मान लेते हैं बच्चों, एक रेडियो एक्टिव सीरीज है, ये इमिट डिसोसिएशन का, डिसइंटीग्रेशन का, एक एक्स था वाई में बदल रहा है। इसका मास नंबर था बच्चों एक्स, ए एक्स, और इसका मास नंबर हो गया ए वाई। इसका पहले एटॉमिक नंबर था जेड एक्स, इसका हो गया जेड वाई। अब चूंकि सभी बच्चे जानते हैं, याद रखना बच्चों, कि जब भी किसी से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, चलो मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं बच्चों, अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है बच्चों, इमिट होता है, इमिट, तब इसका मास नंबर बच्चों हर समय मास नंबर अर्थात ए 4 डिक्रीज कर जाता है। मास नंबर ए बच्चों ये 4 डिक्रीज कर जाता है। और एटॉमिक नंबर जो है जेड जो होती है बच्चों, वो 2 यूनिट डिक्रीज कर जाती है। तो सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है बच्चों। लेकिन अगर कोई बीटा पार्टिकल निकलता है बच्चों, ये अगर इमिट होता है, ध्यान देखना बच्चों, तो बीटा पार्टिकल का बच्चों मास तो 0 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर -1 होता है, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ए में बच्चों नो चेंज, ए में कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जेड जो होता है बच्चों, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो ये जेड चेंज हो जाता है Z+1 के बराबर, अर्थात एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकलता है बच्चों, तो 4 यूनिट मास में और 2 यूनिट एटॉमिक नंबर में कमी आ जाती है। अब जरा देखो बच्चों, तो किसी चीज से कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले हैं बच्चों? ए, अर्थात एक्स ए का कितना मास था बच्चों, और इसका मास था डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो निकल आएगा बच्चों अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की संख्या 2 इंटू अल्फा पार्टिकल माइनस जेड एक्स और जेड वाई का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाले थे। ये आपके फार्मूले हैं बच्चों, इसी से मैं निकालता हूं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है बच्चों, तो अगर मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने इमिट हुए बच्चों, पार्टिकल्स इमिट हुए, तो आप कहेंगे सर ए एक्स माइनस ए। अब बताओ ए एक्स की वैल्यू इसमें कितनी है बच्चों? ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 238 माइनस ए वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 206 अपॉन 4, इसको घटाओ बच्चों, तो 32 बाई कितना आएगा बच्चों? 4 इज इक्वल टू 8 अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गए हैं बच्चों। ये देखो कितना आसान है। ये देखो बच्चों, अब ये आपको दिया रहता है, इसमें एक सीरीज दिया रहा है, कितने अल्फा कितने बीटा निकले हैं। तो ध्यान देखना बच्चों, अगर मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने निकले हैं बच्चों, बीटा पार्टिकल्स की संख्या इससे कितनी निकली है, तो आप कहेंगे सर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। यहां पर जेड, यहां पर 2 है बच्चों, 2 इंटू अल्फा पार्टिकल, 2 लिख दिए। अल्फा पार्टिकल की संख्या कितनी है बच्चों इसमें? 8, तो 2 इंटू आपका 8 हो गया, माइनस बच्चों, ठीक है। अब इसका अंतर निकालो, इसका कितना है बच्चों, इसमें आपका इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, चेक कर लो, 92, तो 92 लिखा। और फिर ए वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 82, तो ये आपका आ गया 16 बच्चों, माइनस इस आ गया 10 इज इक्वल टू 6 बीटा पार्टिकल बच्चों बाहर। देखो कितना आसान है बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी, ले लीजिए।